नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख चुके होंगे हमारे थंबनेल से कि आज हम लोग आईआईटी भिलाई के पीएचडी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, जिसका फॉर्म एप्लीकेशन 15 ऑफ अक्टूबर को आ चुका है और आज हो रहा है 16 ऑफ अक्टूबर। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं एंड अब अपन देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 किसके लिए सेमेस्टर एट आईआईटी भिलाई इज लाइव। ओके, तो उसके बाद अपन किस किस डिपार्टमेंट में लाया गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिर है केमिस्ट्री, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर है लिबरल आर्ट्स एंड उसके बाद है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिर है मैथमेटिक्स, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है मेकाट्रॉनिक्स, फिर है फिजिक्स। अब इसकी एलिजिबिलिटी को अपन देख लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एरिया। ये जो 6 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, इनमें से आपके पास कोई ना कोई एक होनी जरूरी है। तो सबसे पहला है मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% मार्क्स। अगर आप SC ST हो तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 55% मार्क्स की ही जरूरत है। एंड अगर बैचलर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड वही यहाँ पे SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि 55%। या आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस है या आर्ट्स है या सोशल साइंसेज विद फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ अगर है, एंड यहाँ पे भी 5% रिलैक्सेशन है SC ST का। एंड उसके बाद है कि बैचलर डिग्री इन साइंस लाइक कि 4 ईयर जो बीटेक होता है एंड BE होता है विद फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स, यानी कि 55% मार्क्स किसके लिए, SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एंड अगर एम फार्मा है विथ फर्स्ट क्लास या MBBS विथ MDS या BDS विथ फर्स्ट क्लास अगर है 60% मार्क्स के साथ, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। फिर कहता है नोट में कि इक्विवेलेंसी ऑफ एलिजिबिलिटी डिग्री ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम विथ रेगुलर डिग्री विल एक्सेस बेस्ड ऑन द कोर्स एंड थीसिस क्रेडिट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। कैंडिडेट्स हैविंग एग्जीक्यूटिव एमटेक एंड मास्टर्स डिग्री ऑफ आईआईटी भिलाई आर एलिजिबल। जो आईआईटी भिलाई से जिनका इन्होंने एग्जीक्यूटिव एमटेक या मास्टर्स डिग्री करा हो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद कहता है एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो है कि अगर एप्लीकेंट को कम से कम इनमें से भी एक चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा, लाइक कि या तो आपके पास वैलिड गेट या जीपैट का स्कोर हो, या आपके पास JRF हो CSIR का या UGC या NBHM का या DBT का या ICR का या ICMR का या ICPR का या DAE का या DST इंस्पायर फेलोशिप है तब भी, या आपके पास मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। या मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स अगर आपके पास है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे बीटेक फ्रॉम IIT विथ ए CPI या CGPA 8 या उससे अबव होता है ये, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एंड आप या तो आपके पास नीट PG हो या नीट कहीं एम्स से INCI CET या नीट MDS स्कोर से एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये इनमें से कोई एक क्राइटेरिया आपको इन दोनों में से कोई एक एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन है। तो लाइक कि अपन कंप्यूटर साइंस का देखते हैं, तो कहते हैं कि वैलिड गेट स्कोर इन CS या C या EC या EE या MA या ST या DA और वैलिड DST इंस्पायर फेलोशिप और CSIR UGC नेट इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। मतलब कि जनरली आपके पास नेट या गेट में से कोई भी एक है, तब आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हो जाते हो। गेट स्कोर किस किस में होना चाहिए, तो CS या EC या EE या MA या ST या DA में वैलिड है। और वहीं पे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपका गेट और नेट दोनों एलिजिबल है। और यहाँ पे नेट अगर आपके पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में है, तब भी आप यहाँ पे चल जाएगा कंप्यूटर साइंस के अलावा।
कंप्यूटर साइंस पर अगर है तो वेल एंड गुड, अगर उसके अलावा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में है तब भी चल जाएगा। एंड गेट भी आपका चल जाएगा, जिसमें लाइक की MA AST और वैलिड DST फेलोशिप। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ऐसे करके इन्होंने सारे डिसिप्लिन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दे रखा है। आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, आप एक बार उसके क्राइटेरिया को देख लेना इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एंड उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरी जो लाई गई है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप में लाई गई है, स्पॉन्सरशिप में लाई गई है, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में लाई गई है, फिर है एक्सटर्नल फुल टाइम, फिर है एक्सटर्नल पार्ट टाइम, फिर है प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए लाई गई है। ठीक है, अगर कोई इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो एप्लीकेशन कैटेगरी है इनसे अगर बिलोंग करते हो, तो उसको डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, या मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार विजिट करके आप इसे देख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने रिसर्च एरिया दे रखा है, लाइक सारे सब्जेक्टों का, यहाँ पे डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट बोल सकते हो, एंड यहाँ पे उसका रिसर्च एरिया सामने दे दिया गया है। लाइक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो उसका यहाँ पे रिसर्च एरिया दे दिया गया है, एंड वैसे ही यहाँ पे डेटा साइंस का भी दे रखा है। तो एक बारी आप अपने रिसर्च एरिया के साथ और अपने जो डिपार्टमेंट है आपका उसके साथ मैच करके देख लेना कि आपका रिसर्च एरिया इसके साथ मैच करता है कि नहीं। ओके, ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट का है। आइदर आप वीडियो को पॉज करके देख लो, नहीं तो फिर मैं लिंक जो दूंगा उसे विजिट करके आप देख लेना। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर PhD एप्लीकेशन, लाइक कि सबसे पहले कि मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड केयरफुली, लाइक कि सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, मतलब यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। ये यहाँ पे अप्लाई बटन था जिसे मैंने ओपन कराया। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देना। एंड इसका लास्ट डेट कब है, तो 18 नवंबर है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इससे पहले पहले तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी 1 महीना है। एंड उसके बाद सेपरेट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो नीड टू सेंड ए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। एंड ये सारा जो आपने फॉर्म फिल करा होगा, लाइक कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि जब से पास करा है, लाइक कि 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी है OBC EWS या SC ST का, तो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एंड एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू शुड ब्रिंग विथ देम, क्या क्या लाना है आपको जब आप इंटरव्यू रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे, तो एक फोटो ID कार्ड, फिर एक प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन। जब आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे ना, तब आप इसकी एक कॉपी जो है कि सेव करके आप अपने कंप्यूटर में रख लेना, इसे प्रिंट करके आपको ले जानी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जाओगे। तो या तो फिर या आपके पास जो थीसिस डिसर्टेशन जो भी आपने पब्लिकेशन कुछ भी है आपके पास जो आपने मास्टर्स में करा होगा, वो उसकी कॉपी भी है आप साथ में रख लेना। एंड जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होंगे जो आप जिसको आप दे रहे होगे कि ओके कि मैंने 10th में इतने मार्क्स लाए हैं, उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। एंड कॉल लेटर, जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उसके कॉल लेटर का फोटोकॉपी आप रख लेना। ये 4-5 चीज़ें आपको एकदम याद से जाने से पहले ये चेक कर लेना कि आपके पास बैग में है या नहीं। ओके, एंड उसके बाद स्टार्ट डेट फॉर्म का, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड इसका लास्ट डेट है नवंबर 18। ओके, 18 नवंबर तक लास्ट डेट है। एंड एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होने के चांसेज हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस तो वही सेम है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, मेक पेमेंट एंड ये एक्सेट्रा, एंड यहाँ से अप्लाई नाउ करके आपको अप्लाई कर देना है, जैसा कि ये वाले वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे जो जनरल OBC एंड AWS कैटेगरी के लिए 200 लगेंगे, एंड SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ ही लगेंगे, मतलब कि 100 रुपीज़ इनको रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक किस IIT भिलाई के जो PG नोटिफिकेशन आया था इसको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जोड़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ताकि वहां से जो इमीडिएट नोटिफिकेशन अगर आए तो मैं उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगा,
और वो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। एंड इनफैक्ट उस नोटिफिकेशन पर मैं वीडियो भी लाऊंगा, जो डिटेल वीडियो होगा वो मैं बाद में लाऊंगा, लेकिन इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड आप हमसे जुड़े रहें एंड इस तरीके के नोटिफिकेशन और भी आता रहेगा। इस चीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हमसे जुड़े रहिए। प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।